सांबा पुलिस ने ड्रग स्मगलर को पकड़ा, जिसमें से 8.3 ग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद हुई। पुलिस द्वारा तफ्तियाल में नाका लगाया गया, जिसके बाद तलाशी में पुलिस श्री कमिश्नर आ रही गाड़ी से बुक्की बरामद कर गाड़ी को सीज कर दिया। अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। जहां पर पंचायत रटना के लोगों में खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से निःशुल्क राशन वितरित किया गया। पंचायत के सरपंच शक्ति बाला की अध्यक्षता में वितरित किए गए राशन के दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर अपने विचार पढ़कर करते हुए सरपंच शक्ति बाला ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किए जा रहे हैं, जिसके लिए वह सरकार का आभार जताते हैं। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 3 में रहने वाली कक्षा तीसरी की छात्रा हर्षिता चित्र बनाकर लोगों को संदेश देने का काम किया। कोरोना भारत वैश्विक महामारी के दौरान लोग अपने घरों में ही रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने चित्रों में कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर, सफाई कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों की भी प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबरनामा। आज सांबा बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी ने सोमबगौरन रोड पर चलने वाली लोकल रूट की गाड़ियों के ड्राइवर को राशन किट, बीपीएल लोगों को 1000 रुपए नगद राशि वितरित की। कमेटी के प्रेसिडेंट श्री देवराज शर्मा और चौकी प्रभारी मोहनलाल भी मौके पर मौजूद थे। जो हमारी संस्था है जिसका नाम है कि श्री बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी गोरन सांबा, इसमें हमारे 10 मेंबर हैं। हम पिछले 2 महीनों से जो है कि जब से कोविड-19 जो चल रहा है, तब से ही हम जो ज़रूरतमंद लोगों की है पंचायत की तरफ से, जैसे पंच है, सरपंच से, उनसे हम नाम लेके और उनके हम चयनित कर रहे हैं, लिस्ट बना के उन लोगों की हम मदद कर रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर आज वार्ड नंबर 14 स्थानीय निवासी ने पीएचई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। हमें प्रशासन से मांग करते हैं पानी की समस्या जल्द समाधान किया जाए। आज हमें प्रोटेस्ट इस बेस पे करना पड़ा रहा है कि जब से ये वार्ड नंबर 14 के लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं, जब इलेक्शन हुए थे कहते हैं कि हमने बाढ़ रिजर्व कराई थी, रिजर्व कराने के बावजूद भी जहाँ पे पानी तक नहीं जहाँ पे पहुँचा है, जहाँ पे उन्होंने 2.5 लाख 4.5 लाख जहाँ पे पाइप जो सैंक्शन हुई थी उसके मुतालिक, उसके साथ ही जो दूसरा टेंडर था वो वहाँ पे बनोटी में वहाँ पे पाइपें बिछाई गई। मगर जहाँ पे हमने अपने पीएचई डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि आज कल इतने दिन बताते बताते उन्होंने 3 साल लगा दिए जहाँ पे अगर पाइपें वहाँ पे नहीं बिछी हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पे कोविड-19 के तहत ये तो कहते हैं कि सैनिटाइजर के साथ हाथ धो, जाके पानी के लिए इतने लाले पड़े हुए हैं पानी के लिए। तो मैं ऐसी कर रही हैं कि पानी नहीं मिलता। कितने दिनों से पानी मिल रहा है? बहुत दिन से हो गया। हाई लोगों ने घर जाइदा, सन लोग झटका देंगे, साड़ियाँ बाल्टियाँ तोड़ दे। की करिए गवर्नमेंट नूं? क्यों बिल्कन दे अं पानी तो अं तरसन दे लोगों को, नाले पानी लैके कपड़े धोंदे, नाले पानी लैके पींदे हैं। लोग दिंदे पानी कियां देइए? बाल्टियां ने तोड़ दियां लोगों ने, टैंकियां दी पानी नूं अं तां बिल्कन दे हैं। जिथे मर्जी पहुंचा देना, अं उत्थे पुज्जण नूं तैयार हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरबंस लाल बिल्ला ने सरकार से मांग की, जल्द तैयार होने वाली किसानों की खरबूज की फसल के लिए कई रणनीति बनाई गई ताकि किसान अपनी फसल की बिक्री कर सके। अगर लॉकडाउन के कारण किसानों की फसल नहीं बिकती है तो किसान भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बडियाल ब्राह्मणा देरी शो, मेरा नाम हरबंस लाल बिल्ला है। मैं बीजेपी पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ और मैं आज अपने किसान भाइयों के खेतों में सभी में आया हूँ और कम से कम भी हमने बडियाल ब्राह्मण में कम से कम भी 200-250-300 किला खरबूजा लोगों ने बीजा होगा। वो एक खरबूजा बीजने के बाद इस बार तो एक तो बाढ़ हमें बहुत तंग कर रही है जिम्मेदार को, दूसरे तीसरे ने बाढ़ चाहिए, दूसरे ने बाढ़ चाहिए। उसके साथ क्या होता है, हमारा जो खरबूजे जो मैंने खुद लगाया है इसको एक सर्द गर्म होता है, उसके साथ इसको बुखार होता है, उसके साथ इसकी बेलें सूखना शुरू हो गई है। तो कुछ लोगों में सूखी है जो थोड़ी बहुत ही बची है। तो इस बार हमें नहीं लग रहा कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हमारे कोई खरबूजे कोई लेने के लिए कोई आएगा। तो हमें लोगों ने खर्चा बहुत ज़्यादा किया और हमने इस पे 3 गुड़ाई कराई है। पूर्व एमएलसी प्राथमिकता के आधार पर जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली की मांग। आधुनिक जीवन में इंटरनेट के महत्व को याद करते हुए पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता ने कहा, लोगों को विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को 4G इंटरनेट की बहाली नहीं होने पर निराश किया जाता है। सुभाष गुप्ता ने कहा, जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली को लेकर लाखों लोग विशेषकर छात्रों और युवाओं को सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद।
सात्विक राष्ट्र निर्माण संस्था आरएसपुरा के प्रधान करण भगत ने कहा, उनकी संस्था पिछले लंबे समय से कोरोना वायरस के बीच जरूरतमंद लोगों के बीच मदद करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, उनकी संस्था द्वारा सैनिटाइजर अभियान चलाने के साथ साथ लोगों के लिए राशन का प्रबंध भी किया जा रहा। संस्था का लक्ष्य है, हमारे पास कोई भी परिवार संकट के इस दौर में भूखे न रहे। अभियान तक जारी रहेगा और जब तक देश से कोरोना पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। वॉलंटियर इस काम में लगा है। कोई वॉलंटियर्स घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कितना हमारी संस्था को आउटपुट निकलना चाहिए। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, वो डिमांड बताते हैं अपनी। मतलब कुल मिला के लगभग 150 हमारा वॉलंटियर्स अभी जो है यहाँ आरएसपुरा के एरिया में काम कर रहा है। कुछ सामने आके काम कर रहे हैं, कुछ घर में बैठ के काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हमने लंगर 50,000 से ज़्यादा जो हमारे पैकेट्स थे, फूड पैकेट्स जो हमने बनाए हुए थे रेडीमेड फूड के, वो 50,000 का टारगेट था हमारा, हमने उससे ज़्यादा ही पूरे कर दिए। राशन का फेज़ हमारा चल रहा है अभी। आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी में हमने 1000 किट्स का जो प्रपोज़ल बनाया है, जिन लोगों के घर में जो लेबर क्लास है, जो मिस्त्री हैं, जो लोग लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड है और जो दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों की हमने लिस्ट तैयार की। 1000 फैमिलीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की हैं आरएसपुरा टाउन म्यूनसिपलिटी में। कोरोना वायरस के बीच अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को मिले अतिरिक्त वेतन। कामरेड किशोर कुमार मीरा साहिब। ऑल इंडिया किसान सभा जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार से मांग की है, कोरोना वायरस के बीच योद्धाओं की तरह सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर किसान सभा के सदस्यों ने कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार के समक्ष इस मांग को रखा। इस मौके पर कामरेड किशोर सिंह ने कहा, कोरोना वायरस के बीच हमारे सुरक्षा बल, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी सहित सरकारी विभागों के लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ग्रामीण इलाकों में लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के मकसद से शुरू हुआ मनरेगा कार्यों का आज ग्रामीण विकास विभाग जम्मू के निदेशक सुदर्शन कुमार ने जायजा लिया। निदेशक ने कठुआ के ऊपरी इलाकों में जारी विभिन्न विकास कार्यों को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मीडिया से बातचीत में निदेशक ने जम्मू संभाग के 10 जिलों में 10,000 से ज्यादा विकास कार्य चल रहे हैं, जबकि कठुआ में मनरेगा के तहत विकास कार्य जारी है, जिनका जायजा लिया गया। आपने दौरा किया उसके बारे में? जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान एमजी नरेगा के तहत काम उठाए जाएं, ताकि जो हमारे रूरल एरिया के गरीब लोग हैं उनको कोई जीविका के साधन मिलें। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए थे। हम अगर पूरे डिवीज़न की बात करें, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न में पड़ते हैं, तो कोई 10,000 के ऊपर हमारे काम इस समय चल रहे हैं। और कठुआ में भी 500 कुछ 90 काम अभी इन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये हर पंचायत में, हर वार्ड में एक एक काम हम नरेगा में लेने चाहते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो और काम के साथ साथ हमारे जो PRI मेंबर्स हैं, सरपंचज, पंचज और BDC चेयरपर्सन्स हैं, ये भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक कोविड के मैनेजमेंट का सवाल है, लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो काम नरेगा के लगे हैं उसमें भी जो लोग लेबर लगी है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और उसमें भी मास्क लगा के और पूरे उसके जो प्रिवेंटिव मेजर हैं उनको देख रेख में ये काम चल रहे हैं। हीरानगर में गणेश महोत्सव लगातार 32वें दिन भी जरूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था करवाई गई। इन मुश्किल घड़ी में गणेश महोत्सव द्वारा लगाए गए लंगर से कई गरीब परिवारों को खाना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ।